नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ वो आप ये कह सकते हैं लाइमलाइट में आप कह सकते हैं जो तमाम जो वीडियोस बनाए जाते हैं प्लस जो बड़े एनालिस्ट रहते हैं उन तमाम लोगों के रडार में ये स्टॉक अक्सर रहता है। बट पिछले कुछ समय से इसने अपने निवेशकों को सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन दिया है। और लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, कोई बेचना नहीं चाहता है। और कभी भी कोई भी एनालिस्ट या किसी भी लोग को आप देखेंगे तो वो कभी भी इसमें आप जरा डाउनवर्ड नहीं रहते हैं, बल्कि हर कोई बुलिश रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? जबकि आप आवास फाइनेंसर को देखेंगे तो पिछले कुछ समय में वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मुझे याद है जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स आए, हर एक जो आप कह सकते हैं जो बड़े लोगों ने, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस कह लीजिए या जो भी रिपोर्ट्स निकालते हैं, उन्होंने स्टॉक को 1700-1800 रुपये के आसपास के टारगेट्स दिए थे। इस बार जब कंपनी ने क्वार्टर 4 के नंबर पेश किए, नो डाउट ग्रोथ आपको साफ देखने को मिली, बट जो आप कह सकते हैं निम्स यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें आपको कमी देखने को मिली। बीच में जो मैनेजमेंट की चेंज को लेकर के एक झटका लगा था, एक बड़ी गिरावट आई थी। इस क्वार्टर में अच्छी चीज़ वो ही है कि वहाँ से कंपनी कुछ उभरती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और क्वार्टर 3 के नंबर्स में क्या पॉजिटिविटी है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्यों कमी आई है, कंपनी फ्यूचर को लेकर के इतनी ज़्यादा अपबीट क्यों लग रही है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में आपको मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, वीडियो कोई बहुत लंबा नहीं होने वाला, मोर लेस 14-15 मिनट्स का होने वाला है। और मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं उसे श्रिंक करके 14-15 मिनट्स में वीडियो रखूँ दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप किया बिना किए देखिएगा, टुकड़ों में भले ही देखें बट पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधे वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम फाइनेंशियल हाईलाइट्स में। तो देखिए, परफॉर्मेंस हाईलाइट में अगर आप देखना चाहते हैं, AUM आप देखेंगे तो इसमें ईयर ऑन ईयर हिसाब से 22.8% की बढ़ोतरी हुई है। डिसबर्समेंट में देखेंगे तो 7.2% की हुई है। क्रॉस स्टेज 3 यानी क्रॉस स्टेज 3 के जो NPAs हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, विच इज़ गुड। ठीक है, आप देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे 14% की बढ़ोतरी है। ठीक है, कितना हो गया है ये? 348 करोड़ हो गया है, जो एक साल पहले 330.5 करोड़ थी। ये 9 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, अब आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखेंगे, यहाँ पर ड्रॉप हुआ है और इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। आप देखें यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 29 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है दोस्तों। आप कह सकते हैं ROA आप इसका देखेंगे तो 21 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। ठीक है, एवरेज अमाउंट जो है दोस्तों पर एक्टिव लोन अमाउंट वो 0.91 मिलियन रुपीज़ में है दोस्तों। ठीक है, और एवरेज अमाउंट पर डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे 9 मंथ में तो 1.12 मिलियन रुपीज़ है दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कंपनी ने इस प्रकार की परफॉर्मेंस हाईलाइट दी है और ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से। तो ओवरऑल आप देखेंगे चीज़ें ठीक हुई हैं, बट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे नो डाउट ड्रॉप देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस ग्रोथ देखना चाहते हैं, AUM में आप देखेंगे 28% कैगर से लगातार बढ़ रहा है दोस्तों। आप डिस्बर्समेंट देखेंगे 20% से ज़्यादा के कैगर से लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 36% की लगातार बढ़ोतरी हुई है कंपनी में दोस्तों। ठीक है, ये पैट की बात हो रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आप देखें AUM ब्रेकअप। ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट किस प्रकार ब्रेकअप रहा है आप देखें। कंपनी यहाँ 2 है। सबसे पहला ब्लू में आपको होम लोन मिलेगा, अदर मॉर्गेज लोन में आपको रेड दिखेगी। प्रोडक्ट कैटेगरी आप देखिए, ये 31 दिसंबर तक की बात है। मोर देन 70% का जो लोन कंपनी ने दिया है वो होम लोन को दिया है। ठीक है, होम लोन की मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, लॉन्ग टर्म का लोन होता है। बाकी रेड में 29.9% का आपको लोन देखने को मिल रहा है अदर मॉर्गेज लोन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पर पाएंगे कि जो ऑक्यूपेशन कैटेगरी है, ठीक है, आप देखेंगे कि ऑक्यूपेशन कैटेगरी इस प्रकार की है। आप यहाँ पाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं ब्लू में, सैलरीड हैं आप कह सकते हैं रेड में। कंपनी ने 60% ज़्यादा लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को क्या दिया है? लोन। सैलरीड एम्प्लॉयज़ 39.7% है दोस्तों।
ठीक है। अब आगे यहाँ कस्टमर कैटेगरी, अगर हम कस्टमर कैटेगरी में नज़र डालते हैं, आप यहाँ पर पाएंगे कि कंपनी का दोस्तों ये देखिए, ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ एम ब्रेक, ये पिछले साल का है, यानी 31 दिसंबर 2022 की चर्चा हो रही है। और कस्टमर कैटेगरी क्या थी, रेड कॉर्पोरेट है, तो यहाँ कॉर्पोरेट एक भी नहीं है, 0.1% है, तो नेग्लिजिबल है। रिटेल जो है वो इतना 99.9% है कस्टमर कैटेगरी। अब आते हैं कि इस साल क्या किस प्रकार की चीज़ें चेंज हुई है। देखिए ये 31 दिसंबर 2023 यानी 31 जो अभी अभी का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, होम लोन जो पहले 70.1% था वो 69.3% में आ गया है, और अदर मॉर्गेज में थोड़ी सी आपको यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कंपनी अपना फोकस थोड़ा सा आगे कर रही है। ऑक्यूपेशन देखेंगे तो जहाँ एक साल पहले 60% थी, इस बार आप कह सकते हैं इस बार 59.8% हो गई है। और सेल्फ एम्प्लॉयड आप माफ़ कीजिएगा, जो सैलरीड है पहले 13.7% थी, वो बढ़ चुकी है। सैलरीड का बढ़ना ये एनपीओ की आप कह सकते हैं कि जो एनपीए है उसे उसके खतरे को कम करती है। और जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पहले 60% ज़्यादा थे, वो अब घट के 59.8% पे आ गए हैं। कस्टमर में यहाँ पे जिस तरह से दोस्तों, ठीक है, तो मेनली रिटेल को ज़्यादा, होम लोन में फोकस, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको ज़्यादा दिया जा रहा था। बट हाँ, अब कंपनी सैलरीड के ऊपर भी आगे बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जोग्राफिकल लोकेशन देखना चाहते हैं, 2500 ज़्यादा टाउन में है, 480 ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ब्रांच कंपनी की कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान से तो वहाँ ज़्यादा होंगे, 103 ब्रांच हैं। 2012 की बात हो रही है ये, ठीक है, राजस्थान में। और अब आप देखेंगे तो ऑपरेशन कमेंसड लिखा है, यानी 2012 में नहीं, 2012 से कंपनी यहाँ काम कर रही है राजस्थान में, वहीं की कंपनी है, सबसे ज़्यादा वहीं पे काम कर रही है। देन महाराष्ट्र, देन गुजरात, देन मध्य प्रदेश, ठीक है। इन जगहों पे कंपनी सबसे ज़्यादा, आप देखिए इनका जो लोकेशन भी आपको दिखेगा वो इसी प्रकार का देखने को मिल रहा है। मेनली ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में कंपनी है, सदर्न पार्ट में कंपनी ने कर्नाटक को अपना आप कह सकते हैं बेस बना रखा है। यानी आप देखें ये पूरा एरिया अभी भी फोकस के लिए बचा है, ये पूरा एरिया ग्रोथ के लिए बचा हुआ है, ठीक है। और कंपनी अब धीरे धीरे उड़ीसा में पैड बढ़ा रही है, छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही है। तो जो ग्रोथ के एक्सपेंशंस हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं की फाइनेंशियल रेशियोज, क्या की फाइनेंशियल रेशियोज आप देखेंगे, आरओई बढ़ता हुआ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में इस बार कुछ कमी आती दिखाई दे रही है दोस्तों। ईपीएस आप देखेंगे तो 9 मंथ 24 में आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो एक बहुत ही क्विक एनालिसिस कि किस तरह चीज़ें चल रही हैं, किस तरह क्या चल रही है, वो चर्चा करनी थी। अब बात कर लेते हैं मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर्स, वो कौन सी चीज़ है जहां पर एज ए इन्वेस्टर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ तो पिकअप हुई है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन ने बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया दोस्तों। आप देखें आवास की जो नई मैनेजमेंट है ना, वो धीरे धीरे कंट्रोल गेन करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, बीच में आपके मैनेजमेंट में चेंज हुआ था और उस समय इस खबर के बाद गिरावट भी आई थी। अपने बिजनेस को बाय रिपोर्टिंग सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट इन डिसबर्समेंट, और धीरे धीरे गेन कंट्रोल आप कह सकते हैं कंट्रोल को बढ़ा रही है। और कैसे दिख रहा है वो, धीरे धीरे डिसबर्समेंट में बढ़ोतरी सिक्वेंशियल बेसिस में आपको देखने को मिल रही है। जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है उसमें 13% जंप है ईयर ऑन ईयर, 10% जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो पहले 2% का डिक्लाइन दिखाई थी फर्स्ट क्वार्टर में दोस्तों, ठीक है। तो जो नई मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा करते हुए आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। जो लोन ग्रोथ है उसमें 23% का जंप है ईयर ऑन ईयर, कितना 23% जंप है ईयर ऑन ईयर, और फर्स्ट हाफ में 22%, और जो रीपेमेंट रेट है उसमें थोड़ी सी कमी आई है, ठीक है। जो 9 मंथ 24 में 16% है, जो एक साल पहले 19% थी, तो ये यहाँ पे गिरावट है। जो मोमेंटम है वो जनवरी 2024 में बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें जो गाइडेंस है लोन ग्रोथ की 20 से 25% की दी जा रही है मल्टी ईयर पीरियड के लिए। लोन ग्रोथ 20 से 25% की, आप समझ रहे होंगे चीज़ को। जो ग्रेजुअल पिकअप देखने को मिल रहा है मोमेंटम में, कपल्ड विद लोअर रीपेमेंट रेट अगर सस्टेन रहता है, ये आने वाले समय में आपको कुछ हद तक अप साइड मूव दिखा सकता है आवास फाइनेंसर में, ठीक है।
कंसर्न की चीज़ क्या है भाई, ग्रोथ तो अच्छी थी लेकिन जो निम्स है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो काफ़ी हद तक वीक रहे थे। और ये कहाँ रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, शिफ्ट टू लोअर मार्जिनली लोअर रिस्क और हाई टिकट कस्टमर में। यानी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी आ रही है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कंपनी अब थोड़े से आप कह सकते हैं कम रिस्क वाले लोन देने की कोशिश कर रही है, और जो कस्टमर है वो एक हाई टिकट कस्टमर है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ आप अपना रिस्क बढ़ाएंगे लोन देने में, आपकी जो निम्स है उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन कंपनियां निम्स कम हो रही, यानी उनका जो फोकस दिख रहा है ना अब वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं किस तरफ, सिक्योर लोन की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, द कंपनी में हैव क्यूलेटेड बीट आउट बाय कटिंग रेट्स एज वेल। और इतना ही नहीं, ऑल ऑफ दिस लेड टू 9% NII ग्रोथ एज कम्पेयर टू 23%। ठीक है, 9% की आपको नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो जबकि जो एसेट मैनेजमेंट ग्रोथ है वो 23% है दोस्तों, जो कि चीज़ें काफ़ी हद तक बताती हैं कि किस तरह से काम कंपनी में चल रहा है। ठीक है, आप देखें रिपोर्ट स्प्रेड वर 5.1%, जो कह सकते हैं आप एक साल पहले 5.8% थी। ठीक है, आप आवास इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फंडिंग आप NH को हटा दिए, बहुत स्टेबल। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जो सबसे बड़ा सरदर्द तमाम कंपनीज में जो लोन देती हैं या जो लोन बड़े बड़े ले रखे हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। नाउ द कंपनी सीम टू बी एबल टू नेगोशिएट हार्ड विद बैंक्स। कंपनी बैंक से तगड़ा नेगोशिएशन कर रही है। वी डू नॉट रूल आउट मार्जिनल हाइक्स इन बोरोइंग कॉस्ट इन फोर्थ क्वार्टर। हाँ, याद रखिएगा बोरोइंग कॉस्ट थोड़े हद तक आपको यहाँ पे बढ़ते दिखाई देंगे। मैनेजमेंट ने ये भी नोट किया दोस्तों, इट में रिव्यू रेट्स इफ रिक्वायर्ड बट सेड इट इज कंफर्टेबल विद करंट नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 5+% दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो एक बहुत ही छोटी चीज़ों में आपको पता चल गई होंगी। अब बात करते हैं क्विकली कॉन्फ्रेंस कॉल की क्या हालचाल है। देखिए कौन कौन में देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स जो हमने पहले चर्च किए हैं। रिजल्ट इनकरेजिंग थे, डिस्बर्समेंट 13.62 बिलियन रुपीज़ की हुई है, 8% जंप है, 13% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। AUM में 23% ग्रोथ है और 160 बिलियन रुपीज़ के मार्क को इस बार कंपनी ने पार कर दिया। रुपीज़ याद रखिएगा ना, डॉलर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में 8% जंप है और स्प्रेड वो 5% से ऊपर रहा है, और डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर दोस्तों। ठीक है, अब एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है दोस्तों टू एसेट इंप्रूव टू 3.49%। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं जो आवास फाइनेंसर्स की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं बैकबोन है, सबसे ज़्यादा एक शानदार चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लगातार आगे बढ़ रही है। कंपनी लगातार सेल्स फोर्स, ओरेकल फ्लेक्स क्यूब और ओरेकल फ्यूजन जैसे शानदार सॉफ्टवेयर का आपके से इम्प्लीमेंटेशन लगातार जारी है। रिडक्शन इन लॉगिन्स टू सैंक्शन डेट फ्रॉम 13 days to 92 ट्रैक ट्रांसमिशन। टोटल दोस्तों ओवरऑल जो प्रोसेस होता है ना, जीरो से हीरो तक, यानी आपने अप्लाई किया आपको लोन मिल गया, वो 13 दिन से घट के 9 दिन हो गया है। जिस प्रकार के टेक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, मूविंग टुवर्ड्स अ डिजिटल ओरिएंटेशन मॉडल विद 85 to 90% न्यू ऑन द कस्टमर ऐप। जो नए कस्टमर आ रहे हैं वो 85 to 90% ऐप के थ्रू आ रहे हैं, और आप समझ सकते होंगे कितनी ज़्यादा चीज़ है। ठीक है, टेक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेक्शन टू रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। ये जो टी ना टर्न अराउंड टाइम है, TAT टर्न अराउंड टाइम 6 दिन में, यानी 9 दिन से भी घटा करके उसके 6 दिन किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते होंगे कंपनी किस शानदार तरीके से अपने आप को लेवरेज ले रही है, किस चीज़ में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, आगे आप देखेंगे फंडिंग्स एंड बोरोइंग। ठीक है, बोरोइंग कंपनी की 42,932 मिलियन रुपीज़ है, यानी 1 पॉइंट कर दीजिए, आप कह सकते हैं 4,293 करोड़ रुपीज़ है एट 8.14% ड्यूरिंग 9 मंथ। और डाइवर्सिफाइड लाइबिलिटी फ्रेंचाइज, हमने इसके ऊपर चर्चा की हुई है ऊपरी स्तरों पे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अगर हमको कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, एसेट क्वालिटी इंप्रूवेशन हो रही है दोस्तों। प्रॉब्लम जो है आप कह सकते हैं जो सबसे मेन चीज़ है, बिजनेस स्ट्रैटेजी आने वाले समय में। ठीक है, यहाँ पे कंपनी कहती है दैट फास्टर डिस्प्लेसमेंट की देखने को मिलेगी आपको फाइनेंशियल 25 में। 20 से 25% का AUM ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी फोकस ये करेगी दैट स्प्रेड टू ओवर 5%। ठीक है, जो एक नो सेगमेंटल शिफ्ट इन टारगेट कस्टमर बेस, फोकसिंग और Tier 5 अनसर्व्ड अनबैंक कस्टमर।
देखिए जो आप और मेरे को भी रिपोर्ट पढ़ने में लगा है, कंपनी शायद थोड़ा फोकस शिफ्ट कर रही है। कंपनी ने साफ कहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस ध्येय से हम यहाँ आए थे, यानी हमारा जो फोकस है वो टियर 3 से टियर 5 शहरों में रहेगा। अनसर्व्ड कस्टमर, वो कस्टमर जो अनबैंक कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं, जिनको कोई बैंक जल्दी से कस्टमर नहीं बनाता, उन्हीं में हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ओरिजिनेशन का। ठीक है, फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड न्यू बिजनेस लाइन। जो एयूएम ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है वो 20 से 25% दी गई है। और कॉन्फिडेंस इन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल मुझे लगता है काफ़ी छोटे एनालिसिस में काफ़ी चीज़ें फोकस कवर हो चुकी हैं। अगर आपको इस प्रकार की एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आवाज़ फाइनेंसर में जो ये वीडियो रहा है ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। जो भी पब्लिक में आपके साथ रिपोर्ट्स अवेलेबल थी मैं आपके सामने ला के रखा हूँ दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।